नवंबर मासिक राशिफल 2022। ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव। हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी? संबंधों में आएगी कितनी मिठास? क्या पाएंगे और क्या खोएंगे? कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे? भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरिद्वार से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी, आप सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हर महीने की तरह इस बार भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है आपका नवंबर माह का मासिक राशिफल 2022। जी हाँ, साल की शुरुआत में बस 2 महीने बचे हैं और ऐसे में इस महीने से किस तरह से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, तुला राशि वाले जातकों के इस महीने जो ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, जो बड़े बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं, उसका प्रभाव आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ पर कैसा पड़ेगा, क्या कुछ है इस महीने आप लोगों के लिए, क्या कुछ कमाएंगे और क्या कुछ जोड़ पाएंगे आप लोग इस महीने, भाग्य के बल पर आपके कार्यों में आपको कितनी सफलता मिलेगी, देखिए सब कुछ जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले मयंक जी से जानने की शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या कहती है, यानी कि भाग्य के सितारों की चाल बताइए मयंक जी। तुला राशि वालों, आपके लिए ग्रह स्थिति बड़ी जबरदस्त बन रही है। मैं समझाऊंगा आपको कि ग्रह योग आपको कितना फायदा दे सकते हैं या क्या कुछ नुकसान होने की भी आशंका बन सकती है इस महीने में। क्योंकि अगर देखें तो इस समय ये तुला राशि है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव रहेगा और नवंबर मास में खासकर अगर बात करें 16 नवंबर तक ये प्रभाव आपका रहेगा। देखिए, लगन भाव में ही आपके शुक्र, बुध, सूर्य और केतु हैं। पहले मैं आपको 12 ग्रहों की स्थिति बता रहा हूँ, 9 के 9 ग्रहों के 12 भाव की, उसके बाद बताऊंगा कि क्या फल मिलेगा। दूसरा, तीसरा भाव खाली, शनि की ढैया अभी भी चल रही है। चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा का विषयोग माह की शुरुआत में रहेगा। पंचम भाव खाली है, छठे भाव में गुरु है, 7वां भाव में राहु बैठा है, 8वां भाव खाली है, 9वां भाव में मंगल है, 10म, एकादश और द्वादश भाव खाली है। तो ये ग्रह स्थिति बन रही है तुला राशि वालों की। और आपको बता दें, जो राशिफल आप देखते हैं इसको आप चंद्र राशि से देखें। तमाम दर्शक हमारे फ़ोन करते हैं कि सर मैं तो सूर्य राशि को आज तक फॉलो कर रहा हूँ या आपका नाम राशि को फॉलो कर रहा हूँ, तो लेकिन आप चंद्र राशि से फॉलो कीजिए। क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स चंद्र राशि को फॉलो करते हैं वो हमें फ़ोन करके बताते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन जो है वो 80 to 90% तक हमारे ऊपर सटीक बैठती है और हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और चंद्र राशि के हिसाब से अपना ये राशिफल देखें। अगर आपको राशि नहीं पता है तो हमसे फ़ोन करके भी आप राशि की जानकारी ले सकते हैं। चलिए आपके ग्रह स्थिति पर आते हैं। तुला राशि वालों, इस समय आप देखिए लग्नेश शुक्र आपके स्वयं पहले भाव में विराजमान रहेंगे माह की शुरुआत में। बुध भी है तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ सूर्य भी बैठा है। सूर्य नीच का ज़रूर है, लेकिन इस बार यहाँ पर क्या होगा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि सूर्य जब भी तुला राशि में आते हैं तो अकेले रहते हैं। यानी कि क्योंकि सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। अब इन्होंने 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किया और 17 अक्टूबर को, उसके बाद 16 नवंबर तक ये यहाँ विराजमान रहेंगे। तो 1 महीना सूर्य एक राशि में रहेंगे। अब आपकी राशि में सूर्य नीच के होकर बैठ गए हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर नीच के सूर्य का अशुभ फल जो है ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये समझिए। क्योंकि ज्योतिष में एक फार्मूला भी लागू होता है। क्या है वो फार्मूला? वो ये है कि अगर जो ग्रह नीच का बैठा हो, अगर उसका स्वामी उच्च का हो जाए या उसका स्वामी स्वयं राशि में आके बैठे तो वो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। तो इसलिए यहाँ सूर्य की नीचता जो है वो 70-80% तक खत्म हो गई है। तो इसलिए सूर्य यहाँ बहुत अशुभ फल नहीं देंगे। लेकिन सूर्य केतु के साथ विराजमान है, शुक्र केतु के साथ है, तो ये थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। और साथ ही साथ शनि की ढैया भी अभी तकरीबन 2 महीने की, 2-2.5 महीने की बची है। अब यहाँ पर आपको इस महीने क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी कि अपनी क्रोध की अधिकता पे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ सूर्य केतु का ग्रहण दोष आपको शारीरिक कष्ट या क्रोध की अधिकता दे सकता है, वो भी खासकर शुरुआती 16 दिन। तो शुरुआती 16 दिनों में आपको क्रोध की अधिकता से बचना है और किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, तो आपके लिए फिर बहुत बढ़िया रहेगा। और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से तुला राशि वालों को शुरुआती 16 दिन बचना चाहिए। चलिए मयंक जी, ये तो आपने हमें बड़े विस्तार से समझाया कि इनके ग्रह नक्षत्र किस तरह से अचानक से बदले हैं। ये कविता जी, बहुत से दर्शक कहते हैं सर एक भाव में 4 ग्रह बैठे हैं तो कुंडली बना के, या तो हमारी कुंडली ही आप समझाइए। कई लोग ये भी डिमांड करते हैं कि हमारी कुंडली आप बोर्ड पे डिस्कस करें, व्यक्तिगत, बट वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। और या ये लोग कहते हैं कि जो
तीन ग्रही, चतुर्ग्रही या पंचग्रही योग बनता है, आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएं। तो ये हमने इसलिए आपको आज डिटेल में समझाया। चलिए मयंक जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हेल्थ क्या कहती है, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना क्या इनके लाइफ में राशि है? वालों को शुरुआती 16 दिन अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने क्या रहेगा कि भागदौड़ बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, पूरे महीने ही आप यात्रा करेंगे, घर परिवार में समय नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए आपके जीवन साथी को भी थोड़ा सा निराशा रहेगी इस महीने आपसे। लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी आपकी रहेगी, आप चाह कर भी घर पे समय नहीं दे पाएंगे। घर पे भी रहेंगे तो काम बहुत ज़्यादा रहेगा। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि उनको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, या आपको काम के सिलसिले में बाहर की यात्रा ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसे में खान पान, जो आपका जीवन यापन का सिस्टम रहेगा इस महीने, वो थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा। कभी सोना, कभी उठना, कभी खाना, तो सिस्टम गड़बड़ रहेगा, जिसके कारण आपकी पाचन क्रिया खराब हो सकती है या आपको हेडेक हो सकता है। सूर्य केतु का योग जो है, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है वो समस्या बढ़ सकती है, या अननेसेसरी स्ट्रेस, अनिद्रा आपको रहेगा, उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना होगा। उपाय बताएंगे, वो उपाय करने से राहत भी मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी से, वाद विवाद से दूर रहें, तो आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए मयंक जी, ये तो आपने बताया कि हेल्थ को लेकर स्टूडेंट्स के लिए नवंबर से कैसा समय शुरू हो जाएगा? देखिए, छात्रों के लिए समय काफी अच्छा आ रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है। शनि की स्थिति इनके पंचम भाव की ओर देख रहे हैं, शनि पंचम भाव को देखना शुरू कर चुके हैं जी, और 2-2.5 महीने बाद परिवर्तन भी हो जाएगा। तो छात्रों के लिए समय बढ़िया है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको भी रुकना चाहिए। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो जैसे आपने कहा ना कि टाइम नहीं दे पाएंगे, घर पर टाइम नहीं दे पाएंगे, फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो लव रिलेशनशिप्स कैसा रहेगा इस महीने? देखिए, ये महीने प्रेम संबंधों के लिए भी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने का है, यानी कि एक एक कदम फूंक के रखना होगा। आपकी तरफ से कोई गलती ही होगी तभी संबंध खराब होंगे, चाहे घर में हो, चाहे आपका दफ्तर में हो, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे माता पिता के साथ हो। तो यहाँ आपको संभल कर चलना होगा। कार्य के दबाव के चलते आप अपना आपा खो बैठ सकते हैं, स्ट्रेस थोड़ा रहता है। कहते हैं ना, जब कविता जी आदमी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है तो वो परिवार को भी समय नहीं दे पाता, और परिवार की भी एक्सपेक्टेशन होती है जिस पर वो खड़े नहीं उतर पाते हैं। तो परिवार को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा इनको भी समझना पड़ेगा कि किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा परिवार के लिए समय निकालें, तो चीज़ें फिर बेहतर रहेंगी। मयंक जी, काम में बहुत बिजी रहेंगे, तो इनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है, वर्क फ्रंट कैसा रहेगा इस महीने? वो इनके लिए लाजवाब है। सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट इस महीने इनके लिए काम कारोबार है जी, और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। नई नौकरी के योग भी प्रस्ताव आ सकते हैं, और 16 नवंबर के बाद नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं जी। काम कारोबारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए तो ये योग बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा खासा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। नए काम की शुरुआत लेकिन अभी ना करें। अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं कहीं, तो रुक जाइए, थोड़ा सा रुकेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन आपके लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए, जो कंसल्टेंसियाँ काम करते हैं और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए, तुला राशि वालों के लिए ये माह बहुत ही शानदार रहेगा। मयंक जी, देखिए आपने कहा ना वर्क फ्रंट में बहुत बिजी रहेंगे, बहुत शानदार है। कितना धन धान्य के मामले में ये महीना इनके लिए कितना बेस्ट जाने वाला है? देखिए, धन धान्य के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, और 10 नवंबर के बाद से तो बहुत ही शानदार रहेगा। उनको ज़बरदस्त धन लाभ की होंगी। लेकिन तुला राशि वालों, इस महीने किसी को पैसा उधार ना दें, ना ही लॉटरी जुए सट्टे में पैसा लगाएं, अन्यथा फिर वो जितना कमाया है वो सब डूब भी सकता है। मयंक जी, भाग्य प्रतिशत? देखिए, भाग्य प्रतिशत जो है, इनका भाग्य का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो मेरे ख्याल में 85 से 95% ओवरऑल इनका भाग्य रहेगा इस महीने। मेहनत करें। उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, पूरे माह सूर्य को जल चढ़ाएं जी, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन इस माह में जब भी जितने भी बुधवार पड़ते हैं, गणेश जी को उनके मस्तक पर सिंदूर चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, और आपको कहना चाहिए जीवन में एक मधुरता भी आपके आएगी, और अपने जीवन को बैलेंस बनाने में भी बड़ी मदद मिलेगी। चलिए, ये तो मेरा मयंक जी जिनसे मैंने जाना ये महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।